जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। आज की इस वीडियो में गुप्त वंश स्टार्ट करने वाले हैं। गुप्त वंश 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको वही पॉइंट कराते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। हम वही कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कुषाणों के सामंत थे, यानी कि जो इसके संस्थापक थे गुप्त वंश के श्री गुप्त, यह कुषाणों के सामंत थे। सामंती व्यवस्था सातवाहन वंश से चालू हुई थी। सामंती व्यवस्था में वेतन के बदले भूमि दी जाती थी और सामंती व्यवस्था कुषाणों ने भी अपनाई थी। अब वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, तो जिसके पास ज़्यादा भूमि हो जाती थी वो अपनी टीम बना के खुद राजा बन जाता था। इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी को बनाया। इस वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, यानी कि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की। इस वंश का अगला राजा घटोत्कच था। इन दोनों शासकों यानी कि श्रीगुप्त और घटोत्कच ने सामंत के रूप में शासन किया, जिस कारण इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, यानी कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसकी शादी लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम की शादी लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुई। इस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने राजा रानी का सिक्का चलाया, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी की शादी होने के उपलक्ष्य में राजा रानी का सिक्का चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त कुमार देवी का पुत्र था, इसीलिए वह स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहता था। लिच्छवी दोहित्र का मतलब होता है लिच्छवी का नाती या पोता। इसके बचपन का नाम कांज था। समुद्रगुप्त के बचपन का नाम कांज था। इसने आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत के 9 राज्यों तथा दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत लिया था, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों पर शासन नहीं किया, बल्कि टैक्स लगाकर छोड़ दिए। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीता था, लेकिन शासन नहीं किया। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने इसकी तुलना यूरोप के शासक नेपोलियन से की। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पुराणों में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, इसकी जानकारी धार्मिक ग्रंथ से मिली। समुद्रगुप्त की विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। समुद्रगुप्त ने जो भी युद्ध किए, उन युद्धों में जो भी राजा हारे या अधीनता स्वीकार की, उनकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है, जिसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेन ने लिखा। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेन ने लिखा। हर्षेन को संधि विग्राहक कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित पुस्तक की रचना की, जिस कारण इन्हें कविराज कहा जाता है। यानी कि कृष्णचरित की रचना की समुद्रगुप्त ने, और इसी कारण इन्हें कविराज कहा जाता है। इसने अपना चित्र बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर अंकित करवाया, अर्थात इसने एक सिक्का चलवाया था जिस पर अपना चित्र बीड़ा बजाते हुए अंकित करवाया, जिससे इसका संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। और इसने अपने समय में मयूर शैली का सिक्का चलवाया। मयूर शैली का सिक्का गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के समय चला था। इस वंश का अगला राजा रामगुप्त हुआ, जिसकी शादी देवी से हुई। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, रामगुप्त की शादी देवी से हुई और चंद्रगुप्त प्रथम की शादी कुमार देवी से हुई थी। चलिए इतना सब आपको क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। रामगुप्त की पत्नी देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने मिलकर रामगुप्त की हत्या कर दी, यानी कि देवर और भाभी ने मिलकर रामगुप्त की हत्या कर दी, जिसकी जानकारी विशाखदत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की और इस बात को दबाने के लिए इसने सभी शक शासकों का विनाश किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
चंद्रगुप्त द्वितीय को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे और गुप्त वंश नेक्स्ट वीडियो में समाप्त भी हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।